हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सो आरबीआई असिस्टेंट में आपके 7 लाख से ऊपर फॉर्म भरे जा चुके हैं। मतलब बहुत सारे लोग इस बार एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। कंपटीशन तगड़ा है और इस कंपटीशन को अगर आपको ब्रेक करना है, दैट में से जो बचे हुए 30 दिन है, इसमें आपकी जो स्ट्रेटजी है बहुत मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये पॉइंट समझना कि जो अभी कंपटीशन है उसके रिगार्डिंग हमारी रिक्वायरमेंट क्या है इस 30 दिन में, जिसपे हमें पूरा टू द पॉइंट वर्क करना चाहिए, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एक और बात मैं आपके साथ यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि 2023 में जो लास्ट पेपर हुआ था उसमें कट ऑफ 96 अराउंड भी थी बहुत सारे जोन्स की, बट उस तरह का पेपर क्या इस साल आने वाला है? वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है वैसा पेपर आए, ठीक है, उसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि यू ऑल नो कंपटीशन ज्यादा है। वो कुछ ना कुछ तो एग्जामिनर आपकी मनोस्थिति के साथ खेलेगा, तो हमें प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट कंडीशन के लिए प्रिपेयर करना है, राइट। तो अब इंपॉर्टेंट है भाई, फॉर्म वॉर्म भर गए, अब है एक्शन की बारी। देख लेते हैं यहाँ पर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश ये मिलेगा। अगर आप 96 प्लस टारगेट मान के चल रहे हो, अगर आपका पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का रहता है, दैट मीन्स आप 96% अपना नॉलेज यहाँ कवर करोगे बेसिक लेवल का इन ऑल सब्जेक्ट्स, राइट। ये बात समझ में आ रही है? चलो, हमने इसको रूल 1 रूल 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, या आप इसको टास्क 1 टास्क 2 भी कह सकते हो, ठीक। सबसे पहला रूल 1 जो है ये आपके इंडिविजुअल जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके टॉपिक्स की डिमांड को फुलफिल करेगा जहां पर आप लैक कर रहे हो। यू ऑल नो आपको अपनी कमियां कहां से पता लगती हैं? मॉक से पता लगती है। तो जो मॉक का फियर है वो नहीं होना चाहिए। तो अब रूल 2 या टास्क 2 की हम पहले बात करेंगे। नाउ इट्स टाइम टू टेक 1 मॉक ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। तो फुल लेंथ मॉक आपको डेली 1 मॉक यहाँ पर लगाना है। मान लो आरबीआई असिस्टेंट के मॉक खत्म हो रहे हैं, एसबीआई क्लर्क लगाओ, आईबीपीएस क्लर्क लगाओ, बट एक क्लरिकल लेवल का फुल मॉक टेस्ट आपका कंप्लीट होना चाहिए। ये आपको क्या करना है ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा 2 चीजों में। पहला, आपको पता लगेगा वेयर यू आर लैकिंग, दैट मीन्स जहां पर आपके टॉपिक वीक जा रहे हैं आप उन टॉपिक्स पे वर्क करोगे। दूसरा, आपकी स्पीड एक्यूरेसी पे, कि कहां पर आप स्पीड कम कर रहे हो उस पर प्रैक्टिस करनी है। एक्यूरेसी बिगड़ रही है तो वो नेक्स्ट टाइम हमें नहीं करनी। ये 1 बाय 1 चीजें, और कहाँ कहाँ मुझे ऑप्शंस की भी हेल्प लेनी है, तो ये चीजें आपकी मॉक ही आइडेंटिफाई कराएगा। पूरा 1 घंटा मॉक देने से आपको तीनों सब्जेक्ट्स की बैलेंस वे में पता लगेगा कि हमें किस तरीके से बैठना है 1 घंटा और किस तरीके से पेपर देना है। नाउ दूसरा है सेक्शनल टेस्ट, ठीक है, दिस इज द ऑल्टरनेट लेवल में, ठीक है। अभी जैसे मान लो हर बच्चे का वीक एरिया डिफरेंट होता है। किसी को इंग्लिश सेक्शन में एक्यूरेसी नहीं बनता, नहीं समझ में आता, किसी को क्वांट में दिक्कत होता है, किसी को रीजनिंग में दिक्कत होता है। तो ये आपको डिसाइड करना है। जैसे मान लो 1 हफ्ता होता है 7 दिन का, मैं मान के चलती हूँ संडे हटा दो, 6 दिन आपके पास हैं, ठीक है। इन 6 दिनों में आप ये कोशिश करें एटलीस्ट 4 to 5 सेक्शनल टेस्ट दें। ऑल्टरनेट लेवल पे आप कैसे करोगे? जैसे एक दिन आपने मंडे को दे दिया फॉर एग्जाम्पल क्वांट का, ठीक है, ट्यूसडे को आपने दे दिया इंग्लिश का, और इसके बाद वेडनेसडे को आपने दे दिया रीजनिंग का। आप ऐसे भी ऑल्टरनेट जा सकते हो अगर इस आपको ऐसे नहीं जाना। फॉर एग्जाम्पल आपका इनमें से कोई सेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है जिसका काम मॉक से चल जा रहा है, तो आपको इस केस में जो भी आपका सेक्शन वीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो इंग्लिश या क्वांट है, तो आप इनको ऑल्टरनेट लेवल पे करो, वीक में सिर्फ एक रीजनिंग का दे दो, ठीक है, या फिर रीजनिंग आप मॉक से कर लो। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बात बताई। क्यों? क्योंकि ये आपके उस पर्टिकुलर सेक्शन में एक्यूरेसी स्पीड बढ़ाने में हेल्प करेगा और आपकी जो भी वीक एरियाज है उनको और अच्छे से आइडेंटिफाई कराएगा, बिकॉज यहाँ फुल मॉक है और ये तो इनके एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है। ये 2 चीजें आपको करनी ही करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 घंटा आप इसमें दोगे, ठीक है, सेक्शनल टेस्ट दोगे 20 मिनट का, ये 1 घंटा 20 मिनट ये, और आप इससे 1 घंटा ऊपर मान लो 1 घंटा आपने एनालिसिस करी और बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करे, दैट मीन्स लगभग 2.5 घंटे का समय आपका यहाँ पर जा रहा है ऑन अ डेली बेसिस, 2.5 आवर्स, ठीक है। आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन क्वांट के लिए मैं दे रही हूँ। क्वांट के लिए अगर आप सेक्शनल टेस्ट नहीं दे रहे हो, देन क्वांट के लिए आपके पास एक बेस्ट चीज जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी मॉक में भी और आपके सेक्शनल टेस्ट में भी, वो है 9 PM मॉक्स, ठीक है। क्योंकि 9 PM हम लोग क्वांट का एक मॉक करते हैं जिसमें मैं आपको हर एक लेवल के मॉक करा रहे हैं। एंड डेफिनेटली आई एम डैम श्योर अगर आपने जिस भी बच्चे ने, अभी हम डे 17 पे चल रहे हैं, जो भी बच्चा इन क्लासेस को लाइव कर रहा है, रिकॉर्डेड कर रहा है, उसको बहुत बूस्ट मिलेगा, क्योंकि आपकी अर्थमेटिक हर एक लेवल की कवर हो रही है। मतलब अगर आपने इंडिविजुअल पढ़ भी नहीं रखी है, देन आप प्री लेवल में जो भी आएगा वो करने लायक रहोगे। कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, कैसे बाय ऑप्शन मेथड देखना है,
कैसे हमें ट्रिक्स लगानी है, ये आपको हेल्प करेगा। इसकी प्लेलिस्ट मैं दे दूंगी। ये क्लासेस आपको क्वांट सेक्शन में बहुत इंप्रूव करेगी, चाहे वो डीआई हो, अर्थमेटिक हो, इवन स्पीड मैथ्स को भी कैसे अटेम्प्ट करना है, हर एक चीज। ठीक है, तो ये बात रही आपकी रूल 2 या टास्क 2 की ना। रूल 1 अब इसमें हम आते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यही चीजें आपको रास्ता दिखाएंगी यहाँ की, कि जो जो टॉपिक्स वीकर हैं, तो जो भी वीकर एरियाज हैं आपके, आपने एनालिसिस करी वीकर एरियाज इन क्वांट, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अर्थमेटिक यहाँ पर सबसे ज्यादा बच्चों के लिए कठिन है, और रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है, इन दोनों की प्रैक्टिस आप अलग से करें। आप इसके लिए 10 मिनट सेशंस फॉलो कर सकते हो, या फिर आपके कोर्स टॉपिक्स नहीं तैयार हैं, यू कैन फॉलो रुद्रा 7.0, क्योंकि वहां पर हम बेसिक से कर रहे हैं, और 11 अप्रैल तक हम मोस्टली सारे चैप्टर्स खत्म कर देंगे। यू कैन कनेक्ट विद मी इन द क्वांट सुप्रीम बैंक, वहां पर ऑलरेडी जैसे एवेंजर बैच से आप क्विक रिवीजन कर सकते हो, आपका एक दिन एक टॉपिक बहुत अच्छे से रेडी होगा, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें कवर हैं। तो ये पार्ट है क्वांट के सुप्रीम पैक का, लास्ट में मैं आपको बता दूंगी इसके बारे में। ठीक है, कि जिन बच्चों के अर्थमेटिक की टॉपिक्स नहीं रेडी, जैसे आपको पता है ना, हर एक टॉपिक का एटलीस्ट आपको बेसिक लेवल पता होना चाहिए। इवन प्रोबेबिलिटी में भी अगर आप एक बॉल निकाल रहे हो ना, या 2 बॉल निकाल रहे हो, तो उसकी सिंपल फॉर्मूले आपको पता नहीं चाहिए कि क्या तरीका है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। सीआईएसआई में भी 2 साल का निकालना आ जाए, सीआईएसआई का 2 साल का डिफरेंस आ जाए, इतना बहुत है। ठीक है, बस छोटी छोटी चीजें जो कि आपकी एक क्लास और एक कहते हैं ना कि एक क्लास में ही चीजें कवर हो जाएंगी, तो वो एवेंजर से आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक, अब इसके अलावा भी अगर आपको लगता है डीआई कोई भी पार्ट जो आपका वीकर एरिया है, उसके लिए आप यहाँ पर समय निकालें। कितना समय निकालेंगे आप यहाँ पर? आप कोशिश करो यहाँ से कि 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा आप यहाँ पर इसके लिए अलग से समय निकालें, क्वांट की अलग से प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आप उसमें से 15 से 20 मिनट स्पीड मैथ्स को भी दे सकते हो, या नंबर सीरीज को, जो भी पोर्शन आपका वीक चाह रहा है। रीजनिंग में देखो क्या होता है, जो मैंने अगेन में बोलूंगी, आपके लिए जो कंपटीशन का पार्ट रहेगा वो है पजल एंड सीटिंग। ठीक है, तो आप इसके लिए अलग से प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आपका ये वीकर एरिया है कि आपने 4 से 5 या 10 पजल इकट्ठी लगा लो। पजल सीटिंग इजी लेवल ही रहेगा, ज्यादा नहीं जाएगा। और साथ में ब्लड रिलेशन हो गया, और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक हो गई, मिक्स सीरीज हो गई, ये आपके एग्जाम में आती है, और यहाँ गलती होने के चांसेस बहुत रहती है। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी सेक्शनल टेस्ट। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट विल हेल्प यू, या पीडीएफ बंडल कोर्स, जो भी चीजें हैं आपके पास, वहां से आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं विद टाइमर। ठीक है, बिल्कुल भी इनको पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रैक्टिस मत करना, कोई भी चीज आप लगा रहे हो ना पीडीएफ फॉर्मेट में मत करना। ठीक है, क्लासेस फॉर्मेट में आप अर्थमेटिक कर सकते हो, बट जो भी चीजें प्रैक्टिस की, क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में कुछ आपको पढ़ना नहीं है बेसिक, इसमें आपकी प्रैक्टिस मैटर करेगी कि आपसे गलतियां होती हैं लैंग्वेज पढ़ने में, तो इसलिए इसको टाइमर के साथ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये पार्ट जो है ना, इन पे वर्क करिए। ब्लड रिलेशन हो गया, ये गलत होता है, बाकी चीजें आपकी सेक्शनल टेस्ट के मॉक से कवर हो जाएंगी। अगर इनमें दिक्कत आ रही है, इनमें अलग से प्रैक्टिस करो। अब बात आती है इंग्लिश सेक्शन की। ठीक है, इंग्लिश के लिए अगर आपकी इंग्लिश सेक्शन किसी बच्चे की स्ट्रॉन्ग है, देन तो कोई बात नहीं। अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं बन रही है, तो इसका जो सेक्शनल टेस्ट है ना, इसका एक डेली सेक्शनल टेस्ट लगाओ, डेली। ठीक है, मैं आपको बोलूंगी एडिटोरियल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सेक्शनल टेस्ट लगाना, बिकॉज इंपॉर्टेंट है आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होना और उनको रिवाइज करना। जो भी आपके एरर्स हैं, एरर्स आप पीवाईक्यू फॉर्मेट में भी कर सकते हो, जितने भी पीवाईक्यू एरर्स के रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वही रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, इनको कर लो, या मॉक दे रहे हो, सेक्शनल दे रहे हो, वहां पर भी चीजें आपको रिपीट होती हुई मिलेंगी। दूसरा पार्ट है आपका आरसी एंड पैराजंबल। ठीक है, इस पे वर्क करना ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए लिटिल बिट चैलेंजिंग रहता है। एंड एक चीज और लर्न करो, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड है, ये आपको हेल्प करता है एक तो क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में, दूसरा आपकी एक्यूरेसी ना बिगड़े उसमें भी हेल्प करता है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन को जरूर सीखो। ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं दैट विल हेल्प यू टू बूस्ट योर स्कोर्स, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही एरिया होता है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। अगर आपका कोई पर्टिकुलर और एरिया है जो आपको दिक्कत कर रहा है, हो सकता है किसी बच्चे का ये स्ट्रांग हो सकता है किसी का ये हो, किसी का ये हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके लिए दिक्कत कर रहा है, आप उस पर वर्क कर सकते हैं। तो मान के चलो आप अगर 1.5 घंटा, मैं मान के चल रही हूँ कि 2.5 घंटे आपने यहाँ दिए, ठीक है, 1 2 3 घंटे यहाँ, 5.5 से 6 घंटे आपके ये बनते हैं। ठीक है, ये आपकी सेल्फ प्रैक्टिस को जा रहे हैं, दैट मीन्स इंप्रूवमेंट होगा, कैसे नहीं होगा। ठीक है, और मान लो अगर आप क्वांट सॉल्व करते हो मेरे साथ, देन आपका यूट्यूब पे 1 घंटे में ये आपका कवर हो जाता है। इफ यू आर अटेम्प्टिंग द लाइक बेसिक टू एडवांस क्लासेस, क्योंकि आप बिगनर स्टेज में, देन यू हैव टू मेक कि आपको थोड़े से ज्यादा एफर्ट्स देने पड़ेंगे, क्योंकि आप बेसिक भी सीख रहे हैं। देन आपके जो आवर्स हैं वो 8 to 9 आवर्स हो सकते हैं। ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं है,
जो इस टाइम का कंपटीशन है, यू नीड 8 to 9 आवर्स आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आप बिगनर स्टेज पे हो। क्यों? क्योंकि आपको कम से कम 3 से 4 घंटे, अगर बिगनर स्टेज पे हो 3 से 4 घंटे अपनी प्रिपरेशन का सारे सब्जेक्ट्स को मिला के सेल्फ पे दो और बाकी के 3 से 4 घंटे अपनी क्लासेस पे दो। ठीक है, इस तरीके से जाओगे देन यू विल सी द इम्प्रूवमेंट। और ये बातें जो मैं आपको बोल रही हूँ ये सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ गड़बड़ करते हैं। ये वाला जो है ना, ये स्टेप आप कर ही नहीं रहे हो, या ऑल्टरनेट कर रहे हो या 4 दिन बाद कर रहे हो, तो इससे सिलेक्शन नहीं होगा। ध्यान रखना, ये चीजें अब अगले 30 दिन के लिए लगातार होनी चाहिए। और मॉक्स के लिए यू हैव गाइडली मॉक टेस्ट, और गाइडली के ऑल इंडिया लाइव मॉक गाइस कितने हुए हैं? लाइव मॉक्स अभी तक गाइडली के 6 हो चुके हैं। ठीक है, और 1 to लेके 6 इन सब के सॉल्यूशन मैंने यूट्यूब पे करा है विद एग्जाम अप्रोच, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाओगे मिल जाएगा। तो जितने भी लाइव मॉक है बच्चों के छूटे आप यहाँ से कर सकते हो। इसमें 1 शॉट है क्वाड्रेटिक का, सिंप्लीफिकेशन का, डीआई की 2 क्लासेस है, अर्थमेटिक का एक 1 शॉट है, क्योंकि ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। और मेंसुरेशन, जिन बच्चों को मेंसुरेशन में दिक्कत है, यू ऑल नो फॉर्मूला बेस्ड ही रहेगा, एक वो वहां से भी एक नंबर आपका मिस नहीं होना चाहिए, उसकी भी मैंने यूट्यूब पे क्लास कराती है कि आप लोगों को कहीं एक नंबर वहां से ना जाए, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट का पेपर है। तो आप इन सब चीजों को मान के चलो, अगर प्रिपरेशन करो देन आप स्पीड पकड़ लो और अच्छे से मेहनत करो। 7 to 8 आवर्स आपको देना पड़ेगा ना। इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रही हूँ। ठीक है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बैंक एग्जामिनेशन, आपको यहाँ पर मैं बता दूं गाइडली का मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 175 में 6 मंथ का, तो इसमें आपको आरबीआई असिस्टेंट के मॉक मिल जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, आप दे सकते हो। ठीक है, और अगर आप इस लेवल के लिए जा रहे हो, आपको कहीं एग्जाम में कैसा भी मौका है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कैसा भी पेपर है। ठीक, इसके अलावा गाइडली का बंडल पीडीएफ कोर्स है, मान लो आप सेक्शनल टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर आपको मटेरियल चाहिए पर्टिकुलर, जैसे मैंने आपका टास्क 1 लिखा था, वो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको ईच एंड एवरीथिंग। आरबीआई असिस्टेंट का भी 30 दिन का डेली टारगेट मिल जाता है। ठीक है, और इसके अलावा गाइज एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर, क्वांट के बारे में। ठीक है, क्योंकि वुमेन्स डे ऑफर चल रहा है ना, क्वांट में आपके लिए जो बेस्ट पार्ट है वो है क्वांट का सुप्रीम पैक। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। क्या पॉइंट है यहाँ पर, आपको क्वांट्स के सुप्रीम पैक में मेरे सारे बैचेस मिल रहे हैं। सबसे अच्छी बात है, आपका आरबीआई असिस्टेंट मेंस आएगा आगे, अभी रुद्रा 7.0 में बेसिक टू एडवांस कोर्स चल रहा है, तो आपको प्री टू में सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको एक चीज बता दूं, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट, जैसे क्वांट्स धुरंधर, पहले मैं बैचेस के बारे में बता देती हूँ। रुद्रा की सारी सीरीज ऐड है उसमें। ठीक है, 1 to 7, फिर मेंस के सारे बैचेस ऐड है, मतलब सोच रहे कितने बैचेस, मेंस के सारे बैचेस है, डीआई मेंस, सेवियर 1 2 3 मेंस, सेवियर 3.0 जो कि अभी रिसेंट मेंस का बैच था, आरआरबी पीओ क्वांट्स बैच। ठीक है, प्रैक्टिस बैचेस ईच एंड एवरीथिंग। नाउ अभी जो करंट रिसेंट बैच है इसका ऐड, वो है ये। ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी सारी डिटेल की वीडियो भी पड़ी हुई है, आप जैसे लिंक पे जाओगे आप कंप्लीट डिटेल यहाँ से इस पर्टिकुलर बैच की ले सकते हो। नाउ मैं आपको यहाँ पर व्यू कोर्स में कुछ पॉइंट्स दिखाना चाहती हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ना जिनको डीआई या केसलेट में प्रॉब्लम है। केसलेट को मैंने बहुत अच्छे से बताया है आरबीआई असिस्टेंट के लिए, केसलेट के क्लास में, इक्वेशन बेस्ड केसलेट के लिए, और ये वेन डायग्राम वाली वेन डायग्राम के लिए ये आज ही क्लास हमने लिया, और ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स, आपका पूरा कवर हो जाएगा इन 2 क्लासों से। पीओ प्रीलिम्स की हमने अलग करी हुई है। इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन पीओ प्रीलिम्स लेवल के मिक्स सेट्स मैंने बहुत सारे करवाए हुए हैं, और क्लर्क प्रीलिम्स की आपकी ये 2-3 क्लासेस। ठीक है, यहाँ से आप आओगे 1 2 3, ये आपकी 3 क्लासेस जो है ये पूरा आरबीआई असिस्टेंट कवर करती है, इवन क्लर्क प्रीलिम्स। तो ये ऐसे पॉइंट्स है, आपका बेसिक भी कवर करेगा और आपका जो प्रीलिम्स लेवल का कंटेंट है वो भी। इसमें अभी हमने नंबर सिस्टम, एवरेजेस करा हुआ है, परसेंटेज रेशियो करा हुआ है, और स्पीड मैथ्स के टॉपिक्स को किया हुआ है। परसेंटेज में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, प्री एंड मेंस, तो प्री टू मेंस हम चल रहे हैं। ठीक है, अब नाउ कल से मिक्सचर एलिगेशन स्टार्ट होगा, तो हमारा यही टारगेट है कि 11 अप्रैल तक हम मैक्सिमम टॉपिक्स अर्थमेटिक के भी कर लें। ठीक है, इसके अलावा अगर आप सुप्रीम पैक के थ्रू जाओगे देन यू हैव एवेंजर बैच। ठीक है, एवेंजर बैच की क्या क्वालिटी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार, कि वो आरबीआई असिस्टेंट वाले बच्चों के लिए क्यों हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इसका फायदा आपको ये है, आते हैं अभी, रुको आगे।
हाँ, ये वाला था एवेंजर बैच, ठीक है, एसबीआई पीओ क्लर्क के नाम से है। इसमें फायदा आपका ये है कि आपका इसमें ना टॉपिक बहुत आराम से कवर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल टू द पॉइंट है, परसेंटेज रेशियो की मिक्स 2 क्लास है जो कि इनफ है आपके आरबीआई असिस्टेंट के लिए, एवरेज की 1 क्लास है, फिर प्रीलिम्स डीआई है, एसबीआई पीओ प्री डीआई, पीओ वाला पार्ट आप छोड़ देना, केसलेट डीआई, एजेस, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टीएसटी, ट्रेन्स, बोट एंड स्ट्रीम, एसआई, सीआई, मतलब एक एक क्लास में प्रोबेबिलिटी मेंसुरेशन एक टॉपिक फिनिश, जो कि मोर देन इनफ है आपके आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी के लिए, और कम टाइम में आप टू द पॉइंट चीजें पढ़ सकते हो। तो आपको दिक्कत नहीं रहेगी कि मेरा अर्थमेटिक की वजह से सिलेक्शन रुक रहा है, इच एंड एवरीथिंग। एंड लास्ट में आपकी कुछ मेंस की भी क्लासेस हैं, ठीक है। तो मेरा पॉइंट बस आपके लिए इतना कहना है, ये 30 दिन का बैच है, सुपर 30 मेंस भी इसमें ऐड है, समझ रहे हो, सुपर 30 मेंस की भी कुछ क्लासेस आपकी इसमें ऐड है, तो मेंस की भी ऐड है। तो आपके लिए एवेंजर बैच की क्लासेस है जो इंपॉर्टेंट है, आप इनको कर सकते हो। मेरा बस इतना कहना है कि आपके लिए चीजें अवेलेबल और सारा कुछ कंप्लीट सुप्रीम पैक में आपका अवेलेबल है। इसकी प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो वो हम आपको बता देते हैं, क्वांट वीडियोस में आओगे तो ये आपका क्वांट का है सुप्रीम पैक, ठीक है। सुप्रीम पैक हम यहाँ पर कहीं देख रहे थे, हाँ जी ये रहा, ठीक है। तो इसमें आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे। प्राइसिंग इसकी है 749 रुपीज, जिसमें आपको कंप्लीट 14 बैचेस मिल रहे हैं, और अपकमिंग डेज जितने भी ओल्ड एंड न्यू बैचेस होंगे वो मेरे सारे आपको यहाँ पर ऐड मिल जाएंगे। तो एक साल के लिए आप पूरा एक्सेस ले सकते हो क्वांट का। 14 बैचेस है, मान लो आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए मैं आगे लाइव क्लासेस होंगी वो भी आपको मिल जाएंगे। रुद्रा 7.2 जो लाइव बैच चल रहा है वो भी मिल रहा है। आने वाले टाइम में एसबीआई पीओ की क्लास होगी, जो भी क्लासेस रहेंगी वो आपको यहाँ पर, जो भी बैचेस लॉन्च होंगे टिल 1 ईयर, आप उन सबका एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे, लिंक सारे कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। बाकी जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। 9 PM क्लासेस आपके कंप्लीट मॉक सेशन, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो और आपको समझ में नहीं आ रहा मेरी स्पीड कैसे इंक्रीज हो, देन उन सेशंस को जरूर करो। इसके अलावा कोई डाउट हो देन यू कैन कॉमेंट मी। कोई भी दिक्कत आ रही है प्रिपरेशन से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हो, एंड यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल बैंकिंग स्मार्टली। किसी भी तरह का कोई डाउट है यू कैन ज्वाइन बैंकिंग स्मार्टली, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। मुझे वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी जो समय है, जो कंपटीशन, उस हिसाब से हमें इतना समय देना पड़ेगा। इफ यू आर अ बिगनर देन यू हैव टू spend at least 8 to 9 hours, and if you are a repeater then 4 to 5 hours are enough, ठीक है। तो चलो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।